आप सबका वेलकम है आज की इस स्पेस मीटिंग में वंस अगेन। सो वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड। हम सब बहुत ही एक्साइटेड हैं फ्रेंड्स। सो वी आर गोइंग टू हैव अ वंडरफुल स्पीकर विद अस, मिस्टर हरिंदर सिंह फ्रॉम लुधियाना, एंड ही विल बी शेयरिंग क्रूशियल पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस बिजनेस। हमारे साथ बहुत ही अच्छे पॉइंट्स शेयर करने जा रहे हैं। So let us invite with a great round of applause, great leader, Mr. Harinder Singh on the screen, please. मेरा नाम है हरिंदर सिंह और मैं स्टूडेंट हूं और अपनी स्टडी के साथ साथ बहुत ही पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं कुछ सालों से, और बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम में। जैसे कि हम लोग देख ही रहे कि इस लॉकडाउन के चलते, इस क्राइसिस के चलते बहुत सारी जॉब्स हैं जो जा चुकी हैं और बहुत सारी जॉब्स जो खतरे में हैं, और बिजनेसेस के क्या हालात हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी का हमें बहुत सारा बेनिफिट लेना चाहिए। तो जैसे हम आज बात करेंगे अपने लिस्ट में, हमारे पास स्वीट शॉट आता है, इसके लगभग 100 शॉट्स होते हैं। जैसे कि हम लोग बाहर जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, तो कभी कभार हमें थोड़ा सा फील होता है कि शायद है ना, हमें थोड़े फ्रेशनेस चाहिए होती है। तो ये हम अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। इसको बहुत ही छोटा साइज है इसका, और हम चाहे तो इसको दो दो शॉट्स उतारकर अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं, अपने माउथ को फ्रेश कर सकते हैं। और आगे हमारे पास एक ये न्यू रेंज में हमारे पास ब्रशेस आए हैं, बहुत ही वंडरफुल ब्रशेस हैं, और बहुत ही ज़्यादा लोगों की एक तरह से इसकी डिमांड थी, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, और जैसे कि क्या होता है कि हम अक्सर जब भी हम कोई बाजार में कोई नया ब्रश अपने लिए यूज़ करते हैं ना, तो अक्सर ज़्यादातर हमारे दांतों में ब्लीडिंग हो जाती है। तो क्या होता है कि जो ब्रिसल्स होते हैं वो बहुत ही आगे से बहुत ही कह लो कि बहुत तीखे होते हैं, जो हमारे मसूड़ों को बहुत ही नुकसान करते हैं, और हमारे दांतों के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर होती है, इसको भी खराब करते हैं। लेकिन ये ब्रश बहुत ही जबरदस्त है। इनकी जो ब्रिसल्स है वो आगे से एक तरह से बिल्कुल गोल है, यानी कि ये हमारे दांतों में कोई ब्लीडिंग नहीं करने देते, कोई ब्लीडिंग नहीं होने देते, और ना ही हमारे दांतों के ऊपर जो प्रोटेक्शन लेयर उसको खराब करते हैं। और आगे हमारे पास एक और ब्रांड है G&H, और G&H में हमारे पास जाता है बॉडी लोशन, और बहुत ही जबरदस्त है। जिनको लगता है कि उनकी जो स्किन है वो बहुत एक तरह से कलर भी ड्राई हो जाती है, तो अगर हम बॉडी लोशन का यूज करते हैं तो बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं। जिनको अगर कईयों को स्किन चैलेंज भी होता है ना, तो उनको सोप कभी कभार सूट नहीं करता, तो हम अगर बाथिंग के बाद अगर हम बॉडी लोशन लगाते हैं तो उसके बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। अगर इसके साथ हम ये हमारा G&H बॉडी वॉश यूज करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो दुगने हो जाते हैं, क्योंकि ये G&H एक ग्लिसरीन एंड हनी ब्रांड का है। बहुत सारे हमारी टीम में बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ये यूज कराते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो काफी टाइम से इसको यूज कर रहे हैं, उनकी जो स्किन है बहुत ही सॉफ्ट है, और बहुत अच्छी स्किन हो जाती है इसको यूज करने के ऊपर, और हमारी स्किन को बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं रहती। और ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट रेंज आती है सेटनिक। तो सेटनिक में हमारे पास बहुत सारे शैम्पूज आते हैं, जिनको कुछ चैलेंजेस है अपने हेयर्स को लेकर। कुछ वैसे शैम्पूज भी आते हैं। अगर कोई नॉर्मल शैम्पू यूज करते हैं तो हमारे पास सभी तरह के शैम्पूज अवेलेबल है। जैसे कि ये हमारे पास शैम्पू है 2 in 1 शैम्पू। 2 in 1 का मतलब है कि हमारे पास जो शैम्पू है उसमें ये हमारे अपने हेयर्स को क्लीन भी करता है और साथ में कंडीशनिंग भी करता है। तो हमारे एक तरह से 2 in 1 शैम्पू है। और ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट शैम्पू है, दिस इज एंटी डैंड्रफ। अगर किसी को लगता है कि उसको डैंड्रफ की बहुत सारा दिक्कत है और काफी टाइम से उसकी जो दिक्कत है वो ठीक नहीं हो रही, उसने बहुत सारा ट्राई कर लिया है, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास अपना ट्रीटमेंट करा लिया है, फिर भी उसको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो हम अक्सर रिकमेंड करते हैं कि एक बार आप सेटनिंग ब्रांड का, हमारे ब्रांड का एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करिए, तो आपकी जो डैंड्रफ की दिक्कत है जो कई सालों से हो सकती है वो काफी हद तक वो रिकवर हो जाएगी, और बाद में बहुत कम चांसेस होता है कि आपको जो डैंड्रफ है वो दोबारा वापस आए। और इसमें एवोकाडो डाला होता है, कि जैसे कि इचिंग बहुत होती है, जब डैंड्रफ होती है तो बालों में बहुत सारी खारिश होती है, तो एवोकाडो की वजह से क्या होता है कि जो खारिश होती है वो बिल्कुल नहीं होती हमारे हेयर्स में। तो ऐसे हमारे पास हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू होता है, जिनको ये दिक्कत रहती है कि हमारे जो बाल है वो बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा बाल गिरते हैं, तो उनको हेयर फॉल का जो चैलेंज होता है, अगर हम इनको ये हेयर फॉल शैम्पू देते हैं और साथ में उनको कंडीशनर देते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही जबरदस्त हैं दोस्तों। उनका जो हेयर फॉल है वो बिल्कुल काफी हद तक बंद हो जाता है, और बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं जो इसको कई सालों से हमारे से लेकर हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू यूज कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारे पास एक ग्लोजी रिपेयर शैम्पू आता है, जो जो दोस्त हमारे बालों को
कलर कर उनके लिए शैम्पू है, कोई भी XYZ ब्रांड का जो कलर यूज़ करते हैं, तो अगर हम उस कलर को इस शैम्पू के साथ बाद में वॉश करते हैं अपने हेयर्स को, तो क्या होता है कि जैसे जो कलर है हमारा लगभग 10 दिन निकलता है, उसका जो कलर होता है वो लगभग स्टेबल रहता है, 10 दिन तक स्टेबल रहता है। अगर हम इस शैम्पू के साथ अपने हेयर को वॉश करते हैं, तो वही स्टेबिलिटी 10 की बजाय 15 से 20 दिन तक हमारे बालों में स्टेबल रहता है उसका जो कलर। और अगर इसकी स्टेबिलिटी से क्या होता है कि जो कलर है हम कम से कम बालों में यूज़ करते हैं और हमारे बालों को भी एक तरह से कह लीजिए कम केमिकल यूज़ होने में एक तरह से काम आता है। और आगे हमारे पास ये आता है कंडीशनर। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे कंडीशनर आते हैं, लेकिन जो हमारा कंडीशनर ये बिल्कुल ही यूनिक है। ये बहुत ही कम लगता है, जैसे कि बहुत सारे कंडीशनर होते हैं, बहुत सारा लगाना पड़ता है, लेकिन ये कंडीशनर बहुत ही कम लगता है। कभी-कभार क्या होता है, कुछ लोग तो पूछते हैं कि क्या कंडीशनर को हम अपने बालों की जड़ों में लगा सकते हैं? कहीं उनसे हेयर फॉल तो नहीं शुरू हो जाएगा? लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम अगर हम इस कंडीशनर को बाय चांस अपने बालों की जो रूट्स होते हैं, अगर उसमें लगा भी लेते हैं, तो हमें उससे कोई हेयर फॉल का चैलेंज नहीं रहता। तो आगे हमारे पास आता है ये हेयर मास्क आता है। अ, जिनको दिक्कत रहती है कि उनके जो बालों की ग्रोथ है एक तरह से वो रुक चुकी है, बाल ग्रोथ नहीं कर पा रहे और कभी-कभार ये दिक्कत आती है कि उनके जो 2 मुँहे बाल होते हैं, तो लास्ट में जो बाल होते हैं उसके 2 एक तरह से 2 मुँह हो जाते हैं ना, तो कईयों को वो दिक्कत होती है, तो एक तरह से उनको भी ये ठीक करने में हमारी हेल्प करता है। ये हमारा सेटनिक हेयर मास्क है। बालों को ग्रोथ बढ़ाता है और जिनको कोई चैलेंज रहता है, बालों के 2 मुँही बाल होते हैं, उनको भी ठीक करता है। अगर किसी के बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो वो कंडीशनर के बजाय अगर हेयर मास्क अप्लाई करते हैं, तो उनको ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास आता है स्कैल्प टॉनिक। स्कैल्प टॉनिक बेसिकली ये स्कैल्प में यूज़ होता है। अगर कईयों को चैलेंज रहता है कि हमारे अपना जो बालों में कुछ गैप बढ़ गया है, तो वो उस गैप को कम करने में ये हमारी हेल्प करता है एक तरह से जिन जहाँ पर हमारी गैपिंग होती है बालों पे कहीं से बाल नहीं आ रहे सर पर, तो अगर हम स्कैल्प टॉनिक यूज़ करते हैं और हेयर फॉल शैम्पू यूज़ करते हैं, साथ में कंडीशनर और हेयर मास्क यूज़ करते हैं, तो इन सभी का कॉम्बिनेशन बनाकर जब हम यूज़ करते हैं, तो कुछ ही टाइम में हमारे जो गैपिंग है वो फुलफिल हो जाती है। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और नेक्स्ट हमारे पास रेंज आती है पर्सोना। और पर्सोना में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ये एक टैल्कम पाउडर है और टैल्कम पाउडर की अगर मैं बात करूं जैसे कि मार्केट में भी बहुत सारे टैल्कम पाउडर आते हैं लेकिन हमारा टैल्कम पाउडर एक तरह से बहुत ही यूनिक है। ये एक तरह से प्लांट बेस्ड है। इसमें कोई भी जैसे कि बाजार में हम अक्सर टैल्कम पाउडर यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि एक तरह से जानवरों की जो हड्डी होती है उसको एक तरह से उसका पाउडर बनाकर डाला जाता है। लेकिन जो हमारा टैल्कम पाउडर एक तरह से पेड़ पौधों से बनता है, ये हमारी स्किन में एक तरह से रच मिच जाता है। कोई इसके निशान नहीं रहते, जैसे कि क्या होता है बाजार का टैल्कम लगाते हैं उसके बहुत सारे निशान रह जाते हैं। तो ऐसी दिक्कत हमारे टैल्कम पाउडर में के साथ यूज़ करने में नहीं आती। ये बहुत ही सेफ है और बच्चों को भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे पास ये पर्सोना का कोकोनट ऑयल आता है। ये एक तरह से एडिबल ऑयल है और ये 100% प्योर है। आप चाहो तो इसको बालों में भी लगा सकते हो और आप चाहो इसके साथ जैसे साउथ डिशेज़ बनती है, हम घर पे कुछ डिशेज़ बनाते हैं, तो हम वो भी बना सकते हैं क्योंकि ये एक एडिबल है, हम इसको खा भी सकते हैं। जैसे कि मार्केट में भी वो बहुत सारे ब्रांड का कोकोनट ऑयल आता है, लेकिन हम उसको बालों में तो लगा सकते हैं, लेकिन हम उसको खा नहीं सकते क्योंकि वो एडिबल नहीं होते। तो ये हमारे पास जो पर्सोना कोकोनट ऑयल है, ये एडिबल है। और हमारे पास आंवला हेयर ऑयल आता है। आंवला हेयर ऑयल की अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो आंवला हेयर ऑयल है, ये मार्केट से कई गुना कम कम प्राइस में अवेलेबल है एक तरह से और कई अच्छे-अच्छे ब्रांड में से ये अच्छा हमारा जो आंवला हेयर ऑयल है, कई गुना अच्छा है। क्योंकि इसमें कोई ऐसा रंग नहीं डाला हुआ कि जो एक तरह से इसको बालों में चिपचिपापन जो रहता है ना आंवला ऑयल लगाने पर या ऐसा कोई चिपचिपापन नहीं रहता, है ना? चाहे हम जितना भी इसको यूज़ कर लें अपने बालों के ऊपर, बालों को अच्छा करता है, बालों की ग्रोथ बनाने में हमारी हेल्प करता है एक तरह से और बालों को जो पौष्टिकता चाहिए वो भी एक तरह से हमें देता है। और आगे ये पर्सोना में हमारे पास ब्रशेज़ आते हैं, बच्चों के कुछ ब्रशेज़ आते हैं और कुछ बड़ों के ब्रशेज़ आते हैं। ये भी बहुत ही अच्छे हैं, इनके जो ब्रिस्टल्स हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं, कोई नुकसान नहीं करते हमारी प्रोटेक्शन जो हमारे दाँतों की प्रोटेक्शन लेयर होती है। और ये हमारा पर्सोना सोप आता है, ये एक तरह से 3 इन 1 सोप है, इसमें प्रोटेक्शन है, मॉइस्चराइज़र, डिओडोराइज़र। इसके बारे में एक थोड़ी-सी शॉर्ट में आपको डेमो मैं बताऊँगा लास्ट में आपको। आगे हमारे पास डायनामिक रेंज आती है जिसमें हमारे पास 4 फ्रेग्रेंसेस में डिओज़ आते हैं, जैन ये मेंस रेंज में आते हैं। आप जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप उसको यूज़ करिएगा क्योंकि इसमें एक खासियत है, इसमें सीएफसी नहीं डाला हुआ है। मार्केट में बहुत अच्छे-अच्छे ब्रांड के डिओज़ अवेलेबल होते हैं, उसमें उसमें सीएफसी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
एक तरह से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये एक गैस होती है जो हमारे ओजोन लेयर को खराब करती है। तो एक तरह से जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये ना धरती को और ना हमारे वातावरण को, ना ही हमारी सेहत को नुकसान करते हैं। जी, हम तीनों चीज़ों को हम सेफ रखते हैं। और ऐसे ही डिओस हमारे लेडीज़ के डिओस भी आते हैं अलग-अलग फ्रेग्रेंसेस में, और इसमें भी ये सीएफसी नहीं डाला हुआ है, ये सीएफसी फ्री है। और ऐसे हमारे पास व्हाइटनिंग क्रीम आती है, मेंस रेंज में आती है। बहुत सारे लोग हैं जो व्हाइटनिंग क्रीम यूज़ करने पसंद करते हैं, है ना? और ऐसे हमारे पास शेविंग फोम आता है ना? और बहुत ही कम यूज़ होता है और कई-कई सालों तक ये यूज़ होता है हमारा शेविंग फोम। और ऐसे ही हमारे पास आफ्टर शेव आता है, बहुत ही ज़बरदस्त है, जैसे कि हम ब्लेड वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे हम ब्लेड वगैरह यूज़ करते हैं तो कभी-कभार क्या होता है, कुछ जैसे भी थोड़ा-सा कट लग जाता है। अगर हम हमारा आफ्टर शेव यूज़ करते हैं तो उसमें जो इन्फेक्शन होनी थी उस ब्लेड की वजह से, तो वो इन्फेक्शन नहीं होती। एक तरह से ये प्रोटेक्शन करता है हमारी स्किन को। और ऐसे ही हमारे पास डायनामाइट फेस वॉश आता है, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं दोस्तों। फेस वॉश हमारे पास और भी बहुत सारी कैटेगरीज़, बहुत सारे रेंजेस में आते हैं, लेकिन ये डायनामाइट फेस वॉश बहुत ही ज़बरदस्त फेस वॉश है दोस्तों। और ऐसे ही हमारे पास ये पर्सनल केयर की बहुत बड़ी रेंज है। और मैं आपको एक डेमो के ज़रिए बताता हूँ कि जो हमारा पर्सोना सोप है, वो कैसे वो अच्छा है और कैसे हमारे जो क्लीनिंग में हमारी हेल्प करता है। ये मैंने थोड़ा-सा पानी लिया और एक तरफ है ये हमारा पर्सोना का सोप, और मैं थोड़ा-सा इसमें ले लेता हूँ। और ये मेरे पास है, मार्केट का एक जाना-माना ब्रांड है ना? एक मार्केट का एक अच्छा ब्रांड है। तो दूसरी तरफ हम इसको ले लेते हैं। तो दोनों करते हैं। एक तरफ ये हमारे पास एम्वे का पर्सोना सोप है और दूसरी तरफ ये मार्केट का एक अच्छे ब्रांड का सोप है। दोनों को मिक्स कर देते हैं। अब ये मेरे हाथ में एक तरह से एक पोल्यूशन है, एक डस्ट है। अब हम दोनों में इसको डालेंगे और देखेंगे कि कौन-सा सोप है जो तुरंत इसको साफ कर देता है। क्या हम जो सोप यूज़ करते हैं, क्या वो हमारे क्लीनिंग करता है? जो कुछ बूँदें मैंने पर्सोना सोप में डाली, अब मैं कुछ बूँदें मार्केट के ब्रांड में डाल रहा हूँ। तो आपने देखा कि एक तरफ जहाँ हमारा पर्सोना सोप था, उसने तुरंत ही उसको साफ कर दिया, और एक तरफ मार्केट का एक अच्छा ब्रांड था और उसने अभी इसको अच्छे से साफ नहीं करा। हो सकता है वो थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा ले, 15 मिनट, आधा घंटा, लेकिन क्या हम लोग आधा घंटा सोप लगाकर वॉशरूम में बैठते हैं? ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। तो ये हमारा सोप है, जो पर्सोना सोप है, ये 3 इन 1 सोप है, प्रोटेक्शन, मॉइस्चराइज़र, डिओडोराइज़र। जैसे कि हमारे बॉडी के ऊपर नमी भी रखता है और प्रोटेक्शन भी करता है और अच्छी फ्रेग्रेंस भी देता है। तो यहाँ मैं अपनी तरफ से सम अप करता हूँ। थैंक्स टू एंड ओवर टू होस्ट मिस्टर तरुण जी। थैंक यू तरुण जी। Okay, thank you, हरिंदर जी. Such a wonderful presentation. बहुत ही अच्छी presentation रही आपकी, and I'm sure सभी participants को बहुत ही benefit मिला होगा आपकी इस presentation से. So थैंक यू। continuing our team, let me invite Satinder sir on the screen, please. ओके, बहुत ही अच्छी वंडरफुल प्रेजेंटेशन थी हरिंदर। हरिंदर, थैंक यू सो मच, यू आर ग्रोइंग लीडर एंड पूरी विशेष है आपके साथ कि आप जल्दी जल्दी सिल्वर प्लेटिनम और उससे भी आगे जाएं। और अब मैं बुलाना चाहूंगा एक जबरदस्त लीडर मेरठ से, जिन्होंने अपने अपलाइन से काफी किलोमीटर दूर रहकर इस बिजनेस को बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचाया है। दे आर सिल्वर प्रोड्यूसर एंड गोइंग बियॉन्ड। तो मैं आपकी जबरदस्त तालियों में बुलाना चाहूंगा मेरठ मिस्टर मनोज एंड खुशी हंस। मेरा नाम मनोज सर, हंस और मेरी वाइफ खुशी हंस, हम दोनों ही मेरठ से हैं। बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस बैकग्राउंड से हम लोग बिलोंग करते हैं
और अपने बिजनेस के साथ साथ हम लोग इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमें जो आज टॉपिक दिया गया है वो है प्रायोरिटी। हमने अपने इस बिजनेस को कैसे अपनी प्रायोरिटी बनाया, इसके ऊपर हम लोग आज आपसे बात करेंगे। और इससे पहले कि मैं आपसे कुछ बात करूं, तो मैं बुलाना चाहूंगा अपनी वाइफ को। पहले वो आपके साथ बात करेंगी, क्योंकि हमारे बिजनेस की बैकबोन वही है। तो आप सभी के सामने पहले खुशी बात करेंगी, फिर मैं आता हूँ। ओवर टू खुशी। हाँ जी, नमस्कार सभी को। नाम खुशी हंसा, होम मेकर हूँ। और मैंने अपने होम टाउन लुधियाना में ही इस बिजनेस को देखा था। वहाँ पे हमने एक समर कॉन्फ्रेंस अटेंड की। तो उसके बाद में करूँ कि चैलेंज की बात करूँ, तो ये था कि मैं आने लगी तो वो 2-3 दिन हमारे पास में रुकती थी और हमारी टीम बिल्ड करवाती थी, है ना। तो फिर मैंने जब देखा कि वो अपने 2 बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आ रही हैं हमारी टीम बिल्ड कराने के लिए, और मेरा चैलेंज है कि मेरी जॉइंट फैमिली है, मैं इसलिए बाहर नहीं निकल सकती। तो ये समझ में आया कि चैलेंज तो सबको साथ ही रहेगा, किसी का जॉइंट फैमिली का है, किसी को न्यूक्लियर फैमिली का है। लेकिन ये समझ में आया कि अगर वो अपने बच्चों को छोड़ के बेसिस पे यहाँ पे आके, और वो बिजनेस प्रायोरिटी में आ गया। हमने अपना बिजनेस प्रायोरिटी में रखा एमवे को, और उसके आसपास हमारी दुनिया घूमने लगी। हमारे बच्चों का पढ़ने का टाइम, हमारा उठने का टाइम, हमारा घर से बाहर जाने का टाइम, है ना, हमारा टीवी टाइम, जो भी था वो सब उसी में आसपास में घूमता रहा ना। और धीरे धीरे जब हमने इसमें वर्क करना स्टार्ट किया और प्रायोरिटी बेसिस पे किया, तो चीजें अपने आप मैनेज होनी शुरू हो गई। और इसमें मेरी बहुत सारी हेल्प की मेरे हस्बैंड ने, है ना, क्योंकि होम वगैरह तो आप सबको ही पता है कि उस मेंटालिटी से निकल के बिजनेस में आके काम करना थोड़ा टफ हो जाता है ना। उसमें सिस्टम ने हमारी हेल्प की। मैंने सीरीज सुनी, और उसके बाद में हमने बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए, जहां से पता चला कि हर लेडी लीडर ने यही कहा है कि सबकी कुछ ना कुछ चैलेंजेस थे, लेकिन जब उन्होंने प्रायोरिटी रखी तो वो चैलेंजेस खत्म होने शुरू हो गए और बिजनेस में ग्रोथ आनी होगी। तो यही है कि हमारे जो प्रायोरिटी रखने का सिर्फ यही रीजन था कि हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी, बिकॉज हमारे घर में आसपास हमने कुछ ऐसे इश्यूज देखे थे जिसकी वजह से लोगों को ये दिक्कत होती थी। तो हमारा जो प्रायोरिटी है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, और इसीलिए हम इसमें पैशनेटली वर्क करें। ओवर टू माय हस्बैंड। दोस्तों, जैसा अभी खुशी ने बताया कि हमारी फैमिली के अंदर जॉइंट फैमिली है, और 16 लोगों के साथ मैनेज करके किस तरीके से टाइम को एक लेडी कर सकती है, वो यहाँ जितनी भी लेडीज हैं वो अच्छे से समझ सकती हैं कि 16 लोगों की फैमिली से टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है। बट क्योंकि बिजनेस हमारी प्रायोरिटी के अंदर था, इस वजह से हमने वो सारी चीजें की। मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस था, कंस्ट्रक्शन बिजनेस के साथ साथ मैंने इस बिजनेस को किया। अदर हमारा बिजनेस स्पोर्ट्स गुड्स का भी है। उन बिजनेसेस के साथ में टाइम को मैनेज करना बहुत ज्यादा टिपिकल हो रहा था। बट हमने जब सेमिनार सुने, कुछ किताबें पढ़ी, तो उनसे हमें पता लगा कि ये बिजनेस हमें क्या दे सकता है। और जब एक बार ये क्लियर हो गया कि ये बिजनेस हमें क्या दे सकता है, तो हमने इसको अपने इनर सर्कल में ले लिया। सबसे पहले हमारे लिए जो भी चीजें आती थी वो पहले एमवे होता था, उसके बाद में बाकी चीजें। अगर मुझे बच्चों की मीटिंग में जाना है और इधर मेरी एमवे की मीटिंग है, तो पहले मैं एमवे को देखता था। वहां मैंने वाइफ को या फैमिली से किसी को बोल दिया कि आप जाके उस मीटिंग को अटेंड कर लो, मेरे लिए पहले ये जरूरी है। दोस्तों, यहाँ मैं 2 वाक्य आपको बताना चाहूंगा जिनसे पता लगेगा कि हमको कितनी की प्रायोरिटी इस बिजनेस को देनी चाहिए। एक बार कुछ टाइम पहले की बात है कि मेरी कजन सिस्टर की मैरिज थी, और सारी फैमिली को हमें वहां जाना था। मामा जी की बेटी की शादी थी, तो नेचुरल है कि हमें वहां पहुंचना है। तो हम लोगों ने सेम डे, उस मंडे का दिन था, और हमारी ओपन मीटिंग थी। हमने कुछ नए प्रोस्पेक्ट को वहां कॉल किया हुआ था जो डेप्थ में थे। मुझे कुछ आइडिया था कि शायद वो आज नहीं आएंगे, और अगर मैं भी वहां नहीं पहुंचा तो फिर उनको कौन मैनेज करेगा। अब मेरे पास असमंजस ये था कि मैं शादी में जाऊं या मैं मीटिंग को अटेंड करूं। तो क्योंकि हमारी प्रायोरिटी के अंदर एमवे बिजनेस था, तो हमने पहले एमवे को चुना। मैंने फैमिली को दूसरी गाड़ी देकर दी और उनको कहा कि आप लोग मीटिंग में वहां पहुंचिए मैरिज प्लेस पे, और हम लोग सीधे मीटिंग से आएंगे। हमने वहां जाकर ओपन मीटिंग अटेंड की, उन लोगों को अटेंड किया। उसके बाद सेम डे एक डाउनलाइन की सिस्टर की मैरिज थी, हमने उसको अटेंड किया। और उसको अटेंड करके, अगर मैं उसको अटेंड नहीं करता तो वो बुरा मान जाता। उसके बाद हम वहां शादी में पहुंचे, और शादी में हमने क्या देखा कि वहां बारात अंदर एंटर कर रही थी,
तो हम सीधे जाकर और जहाँ डांसिंग फ्लोर था उसके ऊपर डांस करने लगे। सारे ही कि तुम थे कहाँ, बहुत लेट आए हो। मैं जी हम तो यहीं थे, ये देखो हम तो डांस कर रहे हैं, आप लोग कहाँ थे? हमें तो आप देखे नहीं, हम तो काफी देर से डांस कर रहे हैं। तो दोस्तों कैसे मैनेज करना है वो हमने देखना है। दूसरा वाक्य मैं बताऊंगा कि मंडे का ही दिन था, शाम को हमारी ओपन मीटिंग होती है और सुबह मेरी सगी ताई जी वो एक्सपायर हो गई और हमारे घर साथ साथ में ही है, आसपास में ही है। ताई जी एक्सपायर हो गई, सुबह से लेकर हम लोग वहां पर थे और शाम तक हमने उनका जो संस्कार करना था उसको किया। शाम को 5 साढ़े 5 बजे हम लोग संस्कार करके वापस घर पर आए। घर आने के बाद मैंने फादर से कहा कि अब बताइए कि मेरी कोई जरूरत है यहाँ? बोले नहीं, अब काम तो सारा जो होना था वो हो गया है, तो क्या है मैम जी, मेरी मीटिंग है। बोले अब जाओ। मैं और मेरी वाइफ, क्योंकि हमने उस दिन भी एक नए कपल को बुलाया हुआ था, एक डॉक्टर थे और उनका हस्बैंड बैंकर थे और जिनके वो डाउन में थे, मुझे उनका भी पता था कि शायद वो एक बार को ना आए और ऐसा ही हुआ कि वो नहीं पहुंच पाए। और अगर मैं उस दिन मजबूरी थी, अगर मैं ये बता देता कि मैं इस वजह से नहीं आया, तो शायद वहां जो हमारी डाउनलाइंस है वो बहुत सारे लोग इस तरीके के बहाने हमेशा बनाने लगते। तो हमने वहां जाकर उस मीटिंग को अटेंड किया, उनको अटेंड किया और हमने हमेशा सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखा एमबी को, उसके बाद बाकी चीजें। तो क्योंकि खुशी और गमी ये तो साथ साथ जीवन का एक हिस्सा है, ये रहेगा, लेकिन अगर हमने एमबी बिजनेस को एक बार स्किप कर दिया, छोड़ दिया, तो ये चांस दोबारा नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर इस बिजनेस को हमने बिल्ड करना है और अच्छे से बिल्ड करना है, तो इसको हमें इनर सर्कल में लेना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटीज के अंदर पहले एमबी, उसके बाद बाकी की चीजें। तो मेरा सेशन मैं यहीं फिनिश करता हूं। ओवर टू होस्ट। बहुत बढ़िया तरीके से मनोज जी ने और खुशी जी ने हमें बताया कि प्रायोरिटी इस बिजनेस में कितना ज्यादा मायने रखती है और अगर प्रायोरिटी नहीं होगी तो कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने मतलब कितनी प्रायोरिटी दी होगी, देखिए कि कई बार कि जो ब्याह शादी वगैरह होती है या सोशल गैदरिंग्स वगैरह होती हैं वो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है जितना कि अपना काम रखता है। वो इन्होंने उसी चीज को इंपॉर्टेंस दी, तभी आज इतना बड़ा ग्रुप है और इससे आगे बढ़ रहे हैं। और कैसे, देखिए मैं मनोज और खुशी जी की तारीफ करना चाहूंगा। अपलायंस उनकी लुधियाना में है, वो मेरठ में बैठे हुए हैं, ग्रुप उनका तकरीबन पूरे यूपी में फैला हुआ है और दिल्ली में भी फैला हुआ है। मुझे वो भी दिन याद है जब मनोज और खुशी अपनी बस लेकर जब सेमिनार हुआ करते हैं बड़े बड़े, तो दिल्ली तक जाते हैं उस सेमिनार को अटेंड करने के लिए सभी लोगों को साथ में लेकर। तो पूरे तरीके से हमारी विशेष आपके साथ है मनोज जी, और हम चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी प्लेटिनम जाएं और हमारे साथ वर्ल्ड बीचेस पे घुमा करें। इसी मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए हम लेके चलते हैं एक जबरदस्त स्पीकर की ओर, जो कि इस बिजनेस में सफायर लेवल पर है और आगे बढ़ते हुए डायमंड लेवल पर जा रहे हैं। बहुत बड़े ग्रुप को वो लीड कर रहे हैं और मैन ऑफ विजडम है। सो विद योर ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज आई वुड लाइक टू इनवाइट सफायर गोइंग डायमंड गुरसेवक सिंह एंड गुरप्रीत कौर थिन। बलजीत कौर में अगेन, बलजीत कौर थिंद भाजी। हाँ सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार सभी को। मेरा नाम गुरसेवक सिंह, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। मेरी वाइफ बलजीत कौर थिंद। हम इस बिजनेस को पैशन से कर रहे हैं और आज हमारी इस बिजनेस में हमारे जो अपलाइन है, मेंटर है, उन्होंने ड्यूटी लगाई है कि आप अब इस प्लेटफॉर्म पे आके बोलिए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस बिजनेस में दोस्तों जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आगे कौन-कौन सी चीजें हमें फोकस करनी होती हैं, आज उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बलजीत आपसे बात करेगी, उसके बाद मैं बात करूँगा। हाँ जी। सभी को नमस्कार। माई सेल्फ बलजीत, और हम इस बिजनेस को बड़ी पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उस टाइम हम अपना ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे थे और साथ में हमारे छोटे छोटे बच्चे थे तब, और हम सिंगल ही रहते थे यहाँ पे लुधियाना में। तो मतलब इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया तो इसके साथ उस बिजनेस को मैनेज करना या अपनी फैमिली को मैनेज करना, वो सब पहले मतलब माइंड में नहीं था कि कैसे करेंगे, राइट। लेकिन जब हमने हमारी अपलाइंस ने सिंदर और परमिंदर दीदी और डॉक्टर पंदेर, उन्होंने हमें जो सबसे स्मार्ट काम किया कि हमें अपने ब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा। जब हमने एक मीटिंग देखी, ब्रिड ओपन देखी और एक बीबीएस देखा,
तो हमारा एक विश्वास बना कि ये बिजनेस कितना बड़ा है, कि क्योंकि हमारे ड्रीम बड़े थे, हमारे गोल्स बड़े थे, लेकिन हमें कोई ट्रैक नहीं मिल रहा। जब हमने मीटिंग देखी और बीबीएस देखा तो हमने देखा कि जो ड्रीम्स हमारे हैं, जैसी लाइफ हम चाहते हैं, वैसे ब्रिट लीडर्स ऑलरेडी जी रहे हैं। हमने हमारी अपलाइंस को हमने स्टेज पे देखा, तो हमने हमारे अंदर भी वो चीज हुई कि अगर इतने लोग कामयाब हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। अगर हम जैसे हमारी अपलाइंस ने हमें बताया कि अगर आप हमें फॉलो करोगे, ब्रिट सिस्टम को फॉलो करोगे, तो आप भी एक दिन कामयाब हो जाओगे। तो स्टार्टिंग में हम, जैसे मैंने बताया कि हम सिंगल ही थे यहाँ पे, हमारी सिंगल फैमिली थी और छोटे बच्चे थे। उनके साथ हमने जब जब हमने बड़ा सेमिनार देखा तो एक डिसीजन लिया कि यस, हमने इस बिजनेस को करना है। देन नो लुकिंग बैक, फिर हमने इसको ऐसे प्रायोरिटाइज किया कि कैसे हम कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या हमें करना पड़ेगा, बच्चों को कैसे मैनेज करना है, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस से टाइम कैसे निकालना है, वो सब हमने अपने ऊपर लिया। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी, किसी और की नहीं, है ना। तो हमने उस हिसाब से मैनेज किया। हमने एक, मेरे को याद है कि उस टाइम हमने एक क्रैच में इंतजाम किया अपने बच्चों के लिए कि जो शाम के टाइम, क्योंकि सारी मीटिंग्स शाम को होती थी, प्लान दिखाने भी शाम को जाना होता था। उस टाइम कोई भी क्रैच ओपन नहीं होता था, लेकिन हमने उस टीचर से बात की कि हम अपने बच्चों को आपके घर छोड़ दिया करेंगे और शाम को रात को वापसी पे ले लिया करेंगे, और उसको उनको हमने चार्जेस ऑफर किए कि आप जितना चार्जेस मांगोगे हम देने को तैयार हैं। तो इस तरीके से हमने मीटिंग्स पे जाना स्टार्ट किया, प्लान दिखाने स्टार्ट। तो और ग्रिड सिस्टम में जो एजुकेशन इसकी है, जो जिस एजुकेशन को देखकर हम लोग इस सिस्टम की, इस बिजनेस की तरफ आकर्षित हुए थे कि इसमें मॉरल वैल्यूज हैं जो और ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं मिल सकती, किसी जॉब में नहीं मिल सकती। तो उनकी वजह से हम इस सिस्टम का पार्ट बने। तो मीटिंग्स वगैरह अटेंड की और एसओपी जो हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम आता है, उस पे हमने फोकस किया, उस पे मतलब उसको एक मैं ये कहूंगी कि दिस इज नॉट द बिजनेस इन्वेस्टमेंट। हम कई बार बोलते हैं कि इसकी बुक्स, सीडीज या मीटिंग पे जाना, सेमिनार की टिकट, ये हमारी बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। दिस इज नॉट द इन्वेस्टमेंट, ये बिजनेस का एसेंशियल खर्चा है जो हमें बियर करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। जब हम अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं तो हम क्या उनको बुक्स नहीं लेके देते, क्या हम उनके स्कूल की फीस नहीं देते, क्या उनके वैन के चार्जेस नहीं देते, है ना। अगर इस चीज पे हम कंप्रोमाइज करेंगे कि हम मीटिंग कोई अटेंड कर लें, कोई ना करे, कोई सीडी सुन लें, कोई ना सुने, पढ़े या ना पढ़े, तो तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमारा, ये तो ऐसे ही हुआ कि अगर हमारा बच्चा एक दिन स्कूल जाए, दूसरे दिन ना जाए, या एक दिन बुक लेके जाए, दूसरे दिन उसके पास कॉपी ना हो, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 90% स्कोर करेगा। तो अगर वो मतलब 30-40% स्कोर करेगा तो इसमें भी हमें वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। अगर हम 100% रिजल्ट चाहते हैं, हम अपनी कामयाबी चाहते हैं, तो हमें इन चीजों का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। हमने ऐसे ही किया, बुक पढ़नी स्टार्ट की, मीटिंग्स का पार्ट बने, मीटिंग पे जाते थे, मतलब हमें एक अलग ही तरह का मजा आता था वहां जाकर, हम एंजॉय करते थे इस एसोसिएशन को, शुरू से एंजॉय कर रहे हैं, और इसी ने हमारी लाइफ चेंज की। हमारी लाइफ का एक अटूट हिस्सा है ये एसोसिएशन, इसके बिना हम अगर सोच भी नहीं सकते कि हमारी लाइफ कैसी हो। तो ये चीजें जो है, जो क्वालिटीज इंकलकेट हुई हमारे अंदर, तो सबसे बड़ी क्वालिटी जो मैं मानती हूँ, जो बिगेस्ट एसेट मैं अपने आप को मानता हूँ, वो ये है कि आई लर्न द एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज। किस चीज को कहाँ पे करना है, कब करना है, कितना करना है, तो ये चीजें मैंने ब्रिट वर्ल्ड वाइड से सीखी, परमिंदर दीदी से सीखी, मैडम से ये चीजें। तो इसमें सबसे पहली बात मैं यही कहूंगी कि एक तो अपनी हेल्थ कंप्रोमाइज मत करो, कभी मत करो, अपनी हेल्थ को अच्छा रखो। और न्यूट्रिलाइट प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए हम ग्रेट वर्ल्ड वाइड की एजुकेशन को यूज कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में हमने भी उतारा, जब उतारा तब जाके सक्सेस मिली, और तभी जाके पीस ऑफ माइंड। तो जो चीजें हम
मतलब अगर हम ये कहें कि हमारे जो एक्शंस है दे स्पीक लाउडर देन आवर वर्ड्स। जो हमारे काम हैं वो ही करते हैं कि बताते हैं कि हम कितनी ग्रेट एजुकेशन अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि हमारे छोटे-छोटे बच्चे थे जब हम बिज़नेस में, हमारी जॉइंट फैमिली है अब, तो हमने इस बिज़नेस की वजह से ही उन सबको इकट्ठा किया। क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे बच्चे भी अच्छी तरीके से पढ़ें, हमारे रिलेशंस भी अच्छे रहें और हम इस बिज़नेस में कामयाब भी हों। तो हमने अपनी फैमिली को इकट्ठा किया इस वजह से। और मेरे को ये चीज़ बिल्कुल याद नहीं है कि हमने किसी बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट ना किया हो, क्योंकि वो हो सकता है वो उसी दिन ना हो जिस दिन उसका बर्थडे हो, लेकिन सेलिब्रेट ज़रूर किया। हमने हर एक को प्रायोरिटी दी। हो सकता है उसको, हर बच्चे को हमने गिफ्ट दिया, लेकिन हो सकता है उतना बड़ा ना हो जितना वो चाहते हो। लेकिन हमने छोटे-छोटे कॉम्प्रोमाइज़ भी किए, लेकिन उनको प्रायोरिटाइज़ भी किया। उन हर इवेंट को हमने एन्जॉय करना सीखा। हम हमें कभी फ़ील ही नहीं हुआ। तो हमने छुट्टियाँ भी मैनेज की। हमने ऐसा नहीं हुआ कि हमने लॉन्ग टाइम काम करते रहे, बच्चों को प्रायोरिटी नहीं दी, फैमिली को प्रायोरिटी दी। सबको हमने मैनेज करना सीखा इस बिज़नेस में। हमने छुट्टी हर साल बच्चों को हम कहीं न कहीं लेके गए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 8-10 दिन के लिए गए, हम 1-2 दिन का ब्रेक भी ले सकते हैं। और टाइम और पैसा दोनों को मैनेज कैसे करना है, ये हमने इस बिज़नेस में कि अपनी टाइम की मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे ले सकते हैं। सबकी टॉप प्रायोरिटी पे हमारे जो ग्रिड की मीटिंग्स होती हैं, ग्रिड के फंक्शंस होते हैं, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी पे आते हैं। और उसके बाद हमारी अपलाइंस की जो मीटिंग्स होती हैं, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी पे आती है। फिर देन हमारा एक्शन प्लान, अपनी डाउनलाइंस के साथ प्लान दिखाना या अपना पर्सनल वर्क करना, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी पे आती है। उसके बाद हम जो टाइम बचता है, उसमें हम मैनेज करते हैं कि बाकी कामों को कैसे किया। राइट। एंड देन मनी के वाइज भी कि कौन सा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये इस बिजनेस की एजुकेशन की वजह से ही हमने सीखा कि कहाँ पे कितना खर्च करना चाहिए, किस टाइम पे कौन सी चीज पे खर्च करना है ना। आम करके लेडीज को क्या होता है, कोई मैरिज आ गई, कोई फंक्शन आ गई, तो हम बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनवाते हैं, है ना, बहुत सारी फिजूल खर्ची कर देते हैं। लेकिन हमारा जो फोकस है हमेशा ही यही रहा कि हमने बड़ा बिज़नेस करना है, बड़े बिज़नेस के लिए हमें छोटे-छोटे कॉम्प्रोमाइज़ हम कर सकते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि इतने सारे सालों में 12-13 साल में हमारे ब्रदर्स की मैरेजेस भी आई, फैमिली फंक्शंस भी आए, सब कुछ हुआ, सब कुछ हमने एन्जॉय किया, है ना? तो और साथ में हम इस बिज़नेस को बिल्ड करते रहे। सेकंड बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें हमने इस सिस्टम से सीखी, उनको हमने प्रैक्टिकली अप्लाई किया। हमारे बच्चे कनाडा में हैं, उनको गए हुए तकरीबन 1.5 साल हो गए। दैट मीन्स मोर देन 500 डेज़ हो गए हैं उनको। लेकिन इस सिस्टम की बदौलत उनमें मतलब जो चीज़ें हमने इनकलकेट की, दैट इज़ द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। मेरे को एक भी दिन याद नहीं है कि जब हमने उनके साथ कम्युनिकेट ना किया। हम उनसे इतना इन टच रहते हैं। डेली हमारे पास कुछ ना कुछ होता है उनके साथ शेयर करने के लिए, और हम उनसे भी कि वो उन्होंने क्या एक्सप्लोर किया, वो सुनने को एक्साइटेड रहते हैं। तो वी आर फुली एक्साइटेड फॉर दिस बिज़नेस। ये बिज़नेस ने हमें वो चीज़ें दी हैं जो जिसका हम कोई भी प्राइस टैग नहीं लगा सकते। अल्टीमेट सक्सेस इस बिज़नेस से हम ले सकते हैं। वो तब क्लियर हुआ, प्रायोरिटीज़ हमने तब सेट की जब हमें हमारे गोल्स, हमारे ड्रीम्स, है ना, इस बिज़नेस से अलाइन हो गए। हमें ये यकीन हो गया कि इस बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं और हमारे सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। कि अगर आप इस बिज़नेस को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि आप अपने ड्रीम को क्लियर कीजिए। अपने हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। गुरसेवक सिंह, जैसे मैंने पहले बताया था। तो दोस्तों, जब हम बिज़नेस में आए उस समय हमें कुछ भी पता नहीं था कि ये बिज़नेस क्या है, इसमें क्या करना पड़ता है, क्या-क्या हमें सीखना होगा। हमारे अंदर कोई ख़ास स्किल्स भी नहीं थी, ना तो हम बहुत सारे लोगों को जानते थे,
ना ही हमारे अंदर कोई मतलब हमें कोई अच्छे कम्युनिकेटर थे, ना हमारा कॉन्फिडेंस कोई ज्यादा था, ना हमारी कोई लिस्ट बहुत बड़ी थी, कुछ भी नहीं था। तो क्या था, हम पीछे मुड़ के देखते हैं दोस्तों, हम एक बात पे पक्के थे, जो फैसला ले लेते थे उसको पक्का करते थे। जैसे रतन टाटा जी की एक स्टेटमेंट मैं हमेशा याद रखता हूँ, वो कहते हैं या तो फैसला लो मत, अगर कोई फैसला ले लिया ना, उसको फिर उसको सही साबित करो आप। तो दोस्तों, ये बिजनेस उन लोगों का है जो गट्स रखते हैं, जिद्दी हैं जो लोग जिद्दी हैं। स्किल्स अपने आप डेवलप हो जाएंगी। ब्रिड सिस्टम आपको डेवलप करने के लिए ही है। इस बिजनेस में जब हम आए, तब हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने सबमिट किया अपनी अपलाइंस को, हमने देखा कि ग्रो कर रहे हैं। मुझे याद है सिंदर सर जब हमें गाइड करते थे, हम सब कुछ सुनते थे। एक बार सबमिट कर दिया तो आज की डेट तक भी हम वैसे ही चल रहे हैं। अच्छे स्टूडेंट बने हम ब्रिड वर्ल्ड वाइड के, और सबमिट किया हम अपनी अपलाइंस को। दूसरी बात दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर अपने आप को लीडर बनाना होता है। लोग अपने जैसे लोगों को फॉलो नहीं करते, लोग अपने से बढ़िया लोगों को फॉलो करते हैं। लोग अपने जैसे लोगों के पीछे नहीं लगेंगे। आपको बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनना होगा, क्योंकि नेटवर्क उन्हीं लोगों का बनता है जो स्ट्रॉन्ग लीडर होते हैं। दोस्तों, ये 3 स्टेप की जर्नी है। पहला स्टेप है ड्रीम, दूसरा स्टेप है स्ट्रगल, तीसरा स्टेप है आपकी कामयाबी या विक्ट्री। और कामयाबी और ड्रीम्स के बीच में जो ब्रिज बनाना है ना दोस्तों, पुल बनाना है, वो आपने बनाना है। क्योंकि ड्रीम आपने ले लिया, स्ट्रगल आप नहीं करोगे तो कामयाबी की तरफ नहीं पहुंच पाओगे, कामयाबी तक नहीं पहुंच पाओगे। जो बीच में जो पुल बनता है ड्रीम्स एंड विक्ट्री के बीच में, वो आपने बनाना है, वो आपकी स्ट्रगल बनाएगी। उसमें इस बिजनेस में आके आपको क्या-क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस आपको करनी पड़ेगी। आपकी पर्सनैलिटी जो भी है आज, उसको बिल्कुल वैसा ही, कोई दिक्कत नहीं है। आज आप कहाँ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहाँ जा सकते हो, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या डेवलप हो सकता है, वो बहुत फ़र्क पड़ता है। कहाँ पहुँचना चाहते हो, इस बात से पूरा ही फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, अगर आपके ड्रीम स्ट्रॉन्ग है, जैसे मिसेज़ ने बताया, तो आप चेंज करने के लिए भी रेडी हो जाओगे। हर चीज़ दोस्तों चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम बिज़नेस में आए थे, तब हम ऐसा नहीं बोल पाते थे। अगर हमें तब बताया जाता कि आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, लोगों के सामने बात करनी पड़ेगी, तो शायद हम बिज़नेस में आते ही ना। हमारी पर्सनैलिटी ऐसे नहीं थी। हमारे बहुत बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे, क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा बात करके कंफर्टेबल नहीं रहते थे। तो हमने इस बिज़नेस के आने के बाद, क्योंकि हमारे स्ट्रॉन्ग ड्रीम थे, तो हमने ये सीखना शुरू किया कि कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों के साथ आगे कम्युनिकेशन करनी है। लीडरशिप क्वालिटीज़ हमने सीखी। दोस्तों, शुरू-शुरू में जब हम, मेरे याद है डॉक्टर पंदेर को जब हम नए लोगों को बुलाते थे, ना तो मैं एडिफिकेशन करता था, ना कुछ प्रमोट करता था, ना हमें स्माइल करनी आती थी, ना लोगों से खुल के बात कर सकते थे। मतलब कॉन्फिडेंस हमारा ज़ीरो था। आपको होप मिल जाएगी कि अगर ऐसे इंसान भी इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हैं, तो हम तो हो ही सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाद में बिल्ड होती हैं। कैसे बिल्ड होती हैं? पहली बात तो आपको सबमिट करना होगा अपनी अपलाइन को। सिस्टम को सबमिट करना होगा, जो वो कहते हैं वो करना पड़ेगा। पहला काम क्या करना है दोस्तों, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेनी है आपने। अपने आप को तैयार करना है कामयाबी के लिए। दोस्तों, कामयाबी लेने के लिए, अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करने के लिए, इसको कोई भी स्ट्रगल नहीं कह सकते हम, कोई सैक्रिफाइसेस नहीं है ये। जैसे कहा जाता है कि सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं आगे बढ़ने के लिए, नहीं। अगर आप अपने सपने के लिए काम कर रहे हो, ये कोई सैक्रिफाइस नहीं होता, ये तो प्रिविलेज होता है। क्योंकि बहुत सारी दुनिया जो है ना, वो सपने के लिए काम ही नहीं कर पा रही। ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आपको भगवान ने दिया है, जिसमें आके आप सपने के लिए काम कर रहे हो। जो हम जॉब करते हैं या जो हम ट्रेडिशनल बिज़नेस करते हैं, वो तो हमारी रूटीन लाइफ़ है। अगर ड्रीम्स के लिए काम करने के लिए कोई जगह मिली है ना आपको, वो दोस्तों एमबीए बिज़नेस है। आप अपने ड्रीम्स की लिस्ट तो बनाइए, आप खुल के ड्रीम्स की लिस्ट बनाइए, फिर आप अपने आप से पूछिए, ये सपने कहाँ से पूरे हो सकते हैं? आपको जवाब मिलेगा, एमबीए बिज़नेस से पूरे हो सकते हैं। क्योंकि और कोई भी प्लेटफ़ॉर्म नहीं है दोस्तों। मैंने बहुत सारे इंजीनियर्स को एमबीए में आके डायमंड जाते देखा है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को, इवन छोटे-छोटे वर्कर्स को एमबीए में आके डायमंड जाते देखा है। लेकिन किसी भी डायमंड को वापस डॉक्टर बनते नहीं देखा, वो उसकी इच्छा ही नहीं होती है। किसी भी डायमंड को इंजीनियर बनते नहीं देखा, उसकी इच्छा ही नहीं है। अपना प्रोफ़ेशन छोड़ देते हैं वो लोग। क्यों ऐसा है?
एमवे बिजनेस में ऐसी चीजें हैं, ऐसा लाइफस्टाइल है जो आपको किसी भी प्रोफेशन में नहीं मिल सकता। तो अपने सपनों की लिस्ट बनाइए पहले। पहला पी है प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में जानिए, प्रोडक्ट हमारे कितने अच्छे हैं, ये सारी डिटेल बनाइए आप, नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि एक तैयारी आपकी बहुत जरूरी है। जितनी देर आप प्रेपरेशन नहीं करोगे उतनी देर आप कामयाब नहीं हो सकते दोस्तों। ये सपने आपके हैं, आपको ही करना पड़ेगा, कोई और आपके लिए नहीं करेगा। अपने आप को कन्विंस कीजिए कि मुझे ही करना है। चमत्कार तो होते हैं दोस्तों, लेकिन चमत्कार आपने करने हैं और कोई नहीं करेगा आपके लिए। चमत्कारों की दुनिया तो है ही, लेकिन आप करोगे वो। आप सबसे बड़ा चमत्कार हो, भगवान ने आपको पैदा करके भेजा है, आप अपने स्वरूप में डाल के भेजा है, आप करोगे चमत्कार। प्रोडक्ट्स के बारे में जानो। दूसरी पी है दोस्तों, प्लान के बारे में जानो। इस प्लान ने लोगों की जिंदगियां बदली हैं, इस प्लान ने लोगों को फ्रीडम दिलाई है, इस प्लान ने लोगों को जो साइकिल पे जाया करते थे उनको मर्सिडीज बेंज तक की यात्रा करवाई है। इस प्लान को स्टडी करो, ये प्लान आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपके जितने यार दोस्त नियर्स एंड डियर्स है ना, उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो, उसको इस प्लान के साथ कंपेयर कीजिए, अपने साथ कंपेयर मत कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि मैं तो यार ये काम कर रहा हूँ, जिस बंदे के साथ पास मैं जा रहा हूँ वो बहुत हाई फाई है। दोस्तों हाई फाई वो आपसे हो सकता है, लेकिन इस प्लान से हाई फाई है क्या वो? इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, इस प्लान को स्टडी कीजिए, डीप स्टडी कीजिए, क्योंकि जितनी देर आप इसकी स्टडी नहीं करोगे आपका विश्वास नहीं बनेगा इस चीज को। हर एक बंदे के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाओगे आप, कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे आप। इसलिए प्लान की पूरी स्टडी कीजिए कि प्लान आपको दे क्या सकता है। उसके लिए आप बुक स्टडी कर सकते हो, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, द बिजनेस स्कूल, कॉपीकैट मार्केटिंग, पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, ये बुक्स पढ़ी है हमने दोस्तों। ऐसे नहीं है कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। तीसरी पी है दोस्तों पीपल, ये लोगों का बिजनेस है। जैसे मैंने पहले कहा है, लोग हर एक के साथ ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग अपने से बढ़िया लोगों के साथ ज्वाइन करते हैं। अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज लेके आने की कोशिश करो, आप कमिटमेंट के पूरे खरे उतरो। लोग वर्ड्स के पक्के लोगों के पीछे पीछे लगते हैं दोस्तों। लोग जो कमजोर होते हैं, जो भाषा के कमजोर होते हैं, उनके पीछे नहीं लगते, उनकी बात नहीं मानते, लोग सबमिट नहीं करेंगे आपको अगर आप अपनी वर्ड्स के पक्के नहीं है। दूसरी बात, आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, वो जैसे आप सर्व करोगे लोगों को, उससे आएगी। अपने बारे में तो हर कोई सोचता है दोस्त, लेकिन दूसरों के बारे में सोचने की कोशिश करोगे क्या हो सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करो अपने अंदर, पीपल स्किल्स डेवलप करो और लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करो। जब ये धीरे धीरे होता जाएगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। पहले क्या होता है, डर ज्यादा होता है और विश्वास कम होता है। जब आप बुक्स रीड करोगे, सीडी सुनोगे, कामयाब लोगों की कहानियां सुनोगे, जैसे हम क्या करते थे बचपन में, क्या होता था बचपन में, जो बुजुर्ग लोग हैं ना, बच्चों को बातें सुनाया करते हैं। क्यों सुनाया करते हैं? क्योंकि बच्चों को स्टोरीज में इंटरेस्ट होता है। जो स्टोरीज हमने बचपन से सुनी थी वो आज तक हम नहीं भूले। दोस्तों आज भी हमारे अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है, वो जो स्टोरी सुनना चाहता है। कामयाब लोगों की स्टोरियां सुनिए आप, सीडीज के जरिए स्टोरी सुनिए। हमने शुरू में बहुत सीडी सुनी थी, उसी का नतीजा हम आज, हमारा विश्वास बहुत बड़ा हुआ। स्टोरी से क्या होगा, आपका विश्वास बड़ा होना शुरू हो जाएगा और आपकी कंफ्यूजन, आपके डाउट्स कम होने शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जब आप दूसरों के सामने बिजनेस को प्रेजेंट करने की कोशिश करोगे, आपका विश्वास ट्रेवल होकर उनके पास जाएगा। दोस्तों जो चीज आपके पास होगी आप वही दूसरों को दे सकते हो। अगर डर या कंफ्यूजन लेके दूसरों के पास जाओगे, डर या कंफ्यूजन लेके आओगे, तो डर या कंफ्यूजन वो फैसला नहीं ले पाएंगे, इसलिए आपको नो बोल देंगे। अगर आप विश्वास लेके लोगों के पास जाओगे तो उसको विश्वास दे के आओगे तो वो यस बोल देंगे। दोस्तों ये लोगों की जिंदगियां बदलने का बिजनेस है, इसमें आप लोगों को इंस्पायर करते हो। इंस्पायरेशन का मतलब ये होता है कि जो चीज आपके पास है आप शो करते हो, यस इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट। इसमें हम टीच नहीं करते दोस्तों, इसमें हम लीड करते हैं। ये लीडर्स का बिजनेस है। लीडर्स आपको फ्रीडम देंगे, पहले आप खुद लीडर बनिए, फिर दूसरों को आप लीडर बना सकते हो। हमने भी ऐसे किया है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, ये पैसे से भी बड़ी बात, इंटेंजिबल रिवॉर्ड्स जो हैं
आप अंदर से और बाहर से एक हो जाते हो, ट्रांसपेरेंट हो जाते हो, आपकी जिंदगी में मजा ही मजा हो जाता है। दुनिया खुशी के लिए तड़फ रही है दोस्तों। लोगों के पास बहुत पैसे हैं, लोगों के पास बहुत सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, लेकिन खुशी नहीं है दोस्तों, खुशी नहीं है। इस बिजनेस में आपको रियल खुशी मिलती है, रियल खुशी मिलती है। और ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं सारी चीजें। आप एंजॉय करोगे लाइफ को। दोस्तों हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। लुधियाना में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे से ज्यादा पैसा कमाते होंगे। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो एमबीए के डायमंड से ज्यादा अमीर होंगे। लेकिन मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, एमबीए के सक्सेसफुल बंदे सबसे ज्यादा खुश हैं। देखिए आप खुशी चाहते हो या नहीं चाहते हो, अपने आप से पूछिए, अपने ड्रीम लिस्ट बनाइए और आप और हम वर्ल्ड बीचेस पे ऐश करेंगे और पंजाबी भंगड़े पावांगे उत्थे जाके ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। थैंक यू वेरी मच। वाओ ग्रेट पाजी, ग्रेट, ऑसम 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 टॉक। बिल्कुल ठीक किया गुरसेवक जी ने, और मैं फिर पंजाबी च आ गया। गुरसेवक जी ने बिल्कुल ठीक बोला कि बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, प्रोफेसर्स हमने डायमंड बनते देखे हैं, बट आज तक कोई डायमंड दोबारा से ये सब काम करते हुए नहीं देखा। इसका मतलब साफ और स्पष्ट है कि डायमंड लाइफस्टाइल इज द नंबर 1 लाइफस्टाइल इन द वर्ल्ड। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। और एक और बात जो मुझे गुरसेवक जी की बहुत अच्छी लगी कि बहुत सारे लोग हमसे ज्यादा पैसे कमाने वाले हो सकते हैं, लेकिन खुशी का जो मामला है ना, जो हैप्पीनेस जिसे हम कहते हैं, वो पैसे से नहीं कमाई जाती दोस्तों। हम लोग यहाँ पे पैसा भी बड़ा अच्छा कमाते हैं, लेकिन पैसे के साथ साथ जो टोटल पैकेज मिलता है ना, फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड टाइम एंड वर्क टूअर्ड्स एंड सो मेनी फ्रेंड्स एंड पीसफुल लाइफ, इसका कोई मूल्य नहीं है दोस्तों। सो वी आर सो थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने हमें इस बिजनेस के लिए चुना। हम वैसे ही कहते हैं कि हम बहुत सियाने थे जी, हमें समझ में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये भगवान की इच्छा थी, इसीलिए हम इस बिजनेस में आए। और मैं तो हरदम ये बात बोलता हूं कि जिनकी परमात्मा जिन पे विशेष कृपा करते हैं, उन्हीं को ये बिजनेस समझ में आता है। हर किसी को समझ में नहीं आता है दोस्तों। कोई पुराने जन्म दे कोई चंगे पुण्य कर्म किए हुए हैं, ताही सानू ये बिजनेस समझ आया है। एक्सीलेंट टॉक बाय बलजीत पैन जी एंड गुरसेवक जी। और अब हम सुनेंगे डायमंड्स को दोस्तों। मैं थोड़ी सी हरदम मैं इनको जब भी बुलाता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये जो कपल है, इनसे, ये ठीक है हमारे डाउनलाइन में काफी डेप्थ में है, बट हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है दोस्तों। इनका वर्क एथिक्स, इनका द वे ऑफ वर्किंग, फोकस, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, इसका कोई भी मैंने जिनके पास इतनी कमिटमेंट होती है दोस्तों। ये कपल ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी था, जैसे आपको मालूम है कि इनके मल्टीपल बिजनेसेस थे, बट फिर भी इस बिजनेस की तरफ फोकस रखना लगातार, ये मामूली काम नहीं होता। लोग छोटा छोटा कोई काम कर रहे होते हैं और 32 बहाने दे देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। ये इतने काम कर रहे थे, फिर भी इनके पास एमवे बिजनेस बिल्ड करने का टाइम था, क्योंकि इनके पास एमवे का विजन था। इनको ये मालूम था कि एमवे बिजनेस अगर ज्वाइन करके हम कामयाब हो गए तो जो पहले मल्टीपल बिजनेसेस कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा रिवॉर्ड हमें इस बिजनेस में मिल सकते हैं। सो विद योर ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज, आई वुड लाइक टू इनवाइट डायमंड्स गोइंग क्राउन भूपिंदर एंड कमलप्रीत कौर बोपराय। ओके, सबनु सत श्री अकाल। माई सेल्फ भूपिंदर सिंह बोपराय। बहुत अच्छा आज गुरसेवक जी ने मतलब विजडम दिया, बहुत अच्छी नॉलेज दी उन्होंने। अपने अंदर जो उनके ब्रिट सिस्टम के एथिक्स भरे हुए थे, आज उन्होंने बताया, अच्छे से बताया उन्होंने भी कैसे हमने ये बिजनेस किया, क्या करना चाहिए। तो बहुत बढ़िया लगा, इतनी अच्छी लीडरशिप है। आज फ्रेंड्स, आप जो लोग भी आप इस मीटिंग सुन रहे हो, तो आपको भाग्यशाली समझना चाहिए अपने आप को। कितने अच्छे अच्छे लीडर्स आपको सुनने को मिल रहे हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे और घर में बैठकर। तो भाई साहब भूपिंदर सिंह बोपराय, मैं आपके साथ बात करूंगा। इससे पहले मेरे ब्यूटीफुल वाइफ कमलप्रीत बोपराय बात करेंगे, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है। हम पूरी फैमिली इस बिजनेस को पूरे पैशन के साथ कर रहे हैं, और हमारी जो फैमिली है यूनिटी के साथ इस बिजनेस को कर रही है। इसलिए लेडीज फर्स्ट, मेरे वाइफ आपसे बात करेंगे। थैंक यू। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत बढ़िया लगा, आज का दिन वाकई बहुत बढ़िया है। आज जो लीडर ने बताया वो उन्होंने किया, तो जो किया वही बताया।
तो आप बहुत लकी हैं कि आपको जो पेस मीटिंग है, प्रोडक्ट एंड एजुकेशन सिस्टम को सीखने का वो है क्या, कैसे वर्क करता है, आपने रूबरू देखे वो लीडर जिन्होंने ये काम किया। तो हमको वाकई में ये पेस मीटिंग का जैसे हमको मालूम होता था, जैसे हमने शुरू से इस बिजनेस को शुरू किया, तो हमको लगता था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम कभी हमने पिक एंड चूज नहीं किया कि हमने ये नहीं मीटिंग नहीं करनी। हमने ये सोचा कि तो काम है, इतना इजी काम जहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो सबसे बड़ी बात है कि ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। हमने उसमें से बहुत पैसा बनाया, रुतबा बनाया, हमको काम करने का लगन बहुत था, जैसे सचिंदर पाजी ने बताया वाकई में। लेकिन ये बिजनेस था कि इसमें कोई मेरे को अलग काम करने को ऐसा नहीं लगा कि ये हम हमारी फैमिली या मैं नहीं कर सकती। तो बहुत इजी था ये मेरे लिए। लेकिन वो इसलिए था कि जो बताया कि हम बहुत बिजी थे, तो मेरे को तो लगा कि वर्थ है इस बिजनेस को एक बार बनाना है, तो इसमें टाइम लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने अपने जो भी काम थे ट्रेडिशनल बिजनेस, उसमें से कैसे टाइम निकाला, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली की वाय निकल चुकी थी कि इस बिजनेस को क्यों करना। तो उसके पास उसके जो रीजन था वो था टाइम फ्रीडम, काम एक वर्क करना है, तो जो लाइफस्टाइल है, जो यहाँ पे फ्रीडम मिलेगी वो परमानेंट होगी। क्योंकि वही जो बताया कि हमने अपनी अपलाइन के देख लिया था, उनके जो उनके पास था, जो विजन था, विजडम था उनके पास, वो हमने अपनी आंखों से एक बार ही देखा, लेकिन कहीं दिखाया हमारी अपलाइन। तो ग्रिड सिस्टम को सल्यूट करते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म हमको मिला कि हम तो बहुत इजी काम है, क्योंकि आप लोग भी सब प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होंगे, आपको भी बहुत अच्छे लग रहे होंगे। लेकिन इसमें हमको पैसा भी सेव होता है, तो टाइम भी सेव होता है कि जब हम एक प्रोडक्ट यूज करते हैं, सारी फैमिली उसको यूज कर सकती है, ये इस बात नहीं है। तो ये मेरे को लगा कि इससे पैसा बनता है। जैसे हम समझदार हैं तो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन नो नो से कभी नहीं डरा। लेकिन मेरे को लगा ही नहीं कभी किसी ने नो बोला। लेकिन हाँ, बोलते थे, लेकिन हमने ये सोचा कि वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन हमने इस पे काम करना है। हमने क्या काम करना है, क्योंकि हमारे पास नॉलेज कम है, हमने अपना फेथ लेवल अब प्रोडक्ट को यूज करना है, तो ही हमारा फेथ लेवल बढ़ेगा। जो डर की बात कर रहे थे, तो डर हमने इसीलिए तभी काम कर पाए जब हमने प्रोडक्ट को ट्रेनिंग्स की अटेंड की है, तो प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ाई और कैसे कैलकुलेशन में कैसा पैसा आता है। ऑडिबल हूँ मैं? आवाज आ रही है? चंद्रमा जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है थोड़ी ना उत्ते लिखे आ रहा हैगा कि बैंडविड्थ लो हैगी है ते विच कट के आवाज आ रही है, बट आ रही है, कोई गल नहीं, तुसी कंटिन्यू रखो। ओके कंटिन्यू थोड़ा आगे। ओके, तो कैलकुलेशन हमने समझी कि इसमें कैसे विड्थ बढ़ाई जाए, कैसे डेप्थ बिल्ड करनी है। तो वो इतना मेरे को इजी लगा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठी, तो टीम मीटिंग की। जैसे ग्रुप छोटा था शुरू में से, तो लगा कि ये बड़ा भी हो सकता है। पहले ज्वाइनिंग कम होती थी, ऐसे लगता था कि बस बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन हमको मालूम पड़ा कि ब्रेड्थ और डेप्थ दोनों जरूरी है। सीखने में टाइम इसलिए लगा क्योंकि हमारे दिमाग में ना हमेशा ट्रेडिशनल बिजनेस था, तो हमने उसको भूलने के लिए थोड़ा टाइम लगा हमको। तो स्पेशली ट्रेडिशनल बिजनेस में हमको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती थी, लेकिन जब हमारे ड्रीम हमारे पास हमारे सामने थे, तो हमको लगता था कि ये तो काम कुछ भी नहीं, हम कर लेंगे। इतना फेथ लेवल हमने बढ़ाया कि हमने ये सोचा कि जो भी हमने ड्रीम लिए हैं अपने बिजनेस को बिल्ड करके, वो बहुत जल्दी पूरे होने वाले। अब मैं बात करूं आपका जो सिनेरियो है,
अब तो एमबीए बिजनेस बहुत इजी हो गया। सच पूछो तो अब तो प्रोडक्ट्स कितने आ गए और टेनिस कितनी इजीली हम ले सकते हैं। घर में काम करते करते हमने ये सीख लेना है तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अब भी हमने कितने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुका है। इस मंथ में एक और आने वाला है जो आर्टिस्ट्री का प्रोडक्ट है, सीरम। हमको तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लेडीज के लिए स्पेशल जब आर्टिस्ट्री का कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि कितना इजी काम है। हमने क्या करना है, हमने परचेज करना है, हमने खुद लगाना है तो लोगों को वही बताना है। ये सच का काम है। तो बहुत अच्छा लगा। मैं यही कहूंगी कि अगर हम इस बिजनेस को कर पाए, इतने रिवॉर्ड्स हम ले सके, तो आप तो डेडिकेट कर सकते हो इस बिजनेस। तो जैसे हमारा ड्रीम था, जैसे हमारी अपलाइन बताती है, इस सक्सेस प्रोफाइल में आपका नाम आए तो लगता तो ये तो पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, मन में आता था, लेकिन ठान लिया तो ठान लिया। सच पूछिए तो ये तो ऐसा मिरेकल हो गया कि जैसे हमने सोचना शुरू किया तो हो गया। एक टाइम ऐसा था कि सोचने से डर लगता था, लेकिन हमने वो डर कम किया। कैसे किया? हमने अपने ऊपर काम किया, विश्वास किया कि हम कर सकते हैं। बस इतना थोड़ा सा लाइन है, नहीं कर सकते और कर सकते। तो इतना जैसे मैडम ब्लैज और डॉक्टर ब्लैज की मीटिंग आती है, अब ऐसे ही लगता है जैसे हमारे पास ही बैठे हैं। पूरा कैलेंडर बुक होता है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर हम, मैं यही बताऊंगी दोबारा, अगर हम इस बिजनेस को कर पाए, इतने खुशी ले सके तो आप क्यों नहीं। तो थैंक यू। फिर मिलेंगे। मेरे क्राउन हस्बैंड आपसे बात करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा कंप्लीट बोपराय ने बताया। देखो हम बिजी तो बहुत है, हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बिजनेस थे जब हम इस बिजनेस में आए थे फ्रेंड्स। तो जब हमने अपना कंपेयर किया अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को इस बिजनेस के साथ, तो हमने देखा भी जो हम बिजनेस कर रहे हैं, मेहनत उसमें भी है, पैसा उसमें भी है, पर जो बाकी रिवॉर्ड्स हैं वो हमारे पुराने बिजनेस में नहीं है फ्रेंड्स। तो मेहनत तो हम कर ही रहे थे। तो हमारे को इस बिजनेस में आके सबसे पहले ये सिस्टम के साथ जुड़े तो हमारे को ये एक बहुत बड़ा मतलब विजन मिला कि अगर हमने मेहनत ही करनी है तो कोई ऐसे काम पे करे जो परमानेंट हो और जिसके ऊपर एक बार ही काम करना हो और जिंदगी टेंशन फ्री हो और जिससे हमारे को सारे वो रिवार्ड्स मिले जो जिंदगी में चाहिए, जिससे जिंदगी बढ़िया हो सकती है। जैसे हम चाहते हैं अपनी जिंदगी को जीना, जैसे हम चाहते हैं अपनी लाइफ को टेलर मेक करना, तो क्यों ना हम उसी काम के ऊपर ज्यादा टाइम लगाए, उसी काम के ऊपर मेहनत करें, जिस काम से हमारा जो ड्रीम्स है और हमारे बच्चों के ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। तो हमने डिसीजन लिया। जैसे गुरसेव जी बता रहे थे, तो ये बिजनेस बहुत आसान है। कोई भी जो फैसला होता है ना, जब आप एक बार फैसला कर लो, कभी भी वो गलत और सही नहीं होता। फैसला फैसला होता है। उसको गलत और सही तो साबित आपने करना होता है फ्रेंड्स। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे बहुत अच्छे जो दोस्त थे, मेरा फ्रेंड सर्कल था, तो वो भी मेरे जैसे थे, वो भी बिजनेसमैन थे। हमारे काफ़ी बिजनेस जो थे साझे थे, पार्टनरशिप में थे। जैसे प्रॉपर्टी का हमारा बहुत बड़ा बिजनेस था, उसमें हमारे जो पार्टनर्स थे, वो हमारे को एक ही चीज़ से रोकते थे भी आप छोटे से बिजनेस में हाथ डाल रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, हम एक प्लॉट को सेल करते हैं, हमारे 5-5, 10-10 लाख रुपया इससे में आता है चारों के, तो हम क्यों ऐसा बिजनेस करें? तो मैं उनको ये समझा पाने में शायद मुश्किल में था भी इससे मिलेगा क्या? क्योंकि उनका जो ट्रेडिशनल दिमाग था, जो ट्रेडिशनल बिज़नेस था, वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। पर मैं हाइब्रिड सिस्टम के साथ जुड़ गया था। इस मीटिंग में आना शुरू हो गया, प्लान के साथ बैठना स्टार्ट हो गया, सीडी सुनी, बहुत सारे बिज़नेसमैनों की, बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा सीडी सुनी। और इससे मेरे माइंड में एक चीज बात आई कि जो लोग पहले अपने बिजनेस में सक्सेसफुल है, वो सभी इस बिजनेस को क्यों करते हैं? उनका कोई तो रीजन होगा। तो हमने भी अपना रीजन फाइंड किया भी इस रीजन तो एक ही है, भी एक कहती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम के लिए तो कोई भी काम कर लो, कपड़ा बेच लो, लोहा बेच लो, सोना बेच लो, कुछ भी कर लो। पर पैसिव इनकम के लिए काम ही नहीं है। हमारे जैसे वाइन स्टोर थे, शराब के ठेके थे, वो भी एक्टिव इनकम थी। हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, वो भी एक्टिव इनकम थी। हमारा डिपार्टमेंट स्टोर है, वो भी एक्टिव इनकम थी।
हमारा रियल एस्टेट का काम है, वो भी एक्टिव इनकम थी। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमारा चलेगा कैसे? जैसे जो भी बिजनेस होते हैं, बिजनेसमैन के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, और उनके बच्चों को और उनके वाइफ को उस बिजनेस में बिल्कुल मालूम नहीं होता क्या बिजनेस है, कैसे करना है, किससे पैसा लेना है, किससे पैसा देना है। तो बाई चांस ऐसा कुछ हो जाए, और भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो, तो बच्चों को तो, वाइफ को तो पता ही नहीं होता उस बिजनेस में क्या करते हैं, कैसे पैसा बनता है। तो एक अच्छी वाली लाइफ जो वहां हीरो था, एक बारी और लाइफ पूरी जीरो हो सकती है फ्रेंड्स। हमने ये देखा था इस बिजनेस में कि इसमें एक बारी काम कर लिया तो एक ऐसी इनकम होगी जो हमारी मतलब सिक्योरिटी क्रिएट करेगी। और उनको मैं ये समझाता था कि या तो मेरे साथ इस बिजनेस में आ जाओ, तो इस बिजनेस को अच्छे से समझो, हमारे साथ ब्रेड सिस्टम में आओ, उसकी बुक्स पढ़ो, सीडी सुनो, मेरे साथ मीटिंग में जाओ, और थोड़ा सा अपना मेंटल स्टेट जो है उसको चेंज करो। तो जहां फिर आप करो कि आप जो बिजनेस कर रहे हो तो उसको करो, तो मेरे को ये बिजनेस करने दो। फ्रेंड, यही चीज है, कई बार हम बिजनेस करना चाहते हैं, हमारा जो सर्कल होता है ना, वो हमारे को बिजनेस करने से रोकता है। अगर हम उस सर्कल को नहीं चेंज करेंगे, और हम जहाँ अपना चेंज करेंगे, जहाँ अपना ट्रेडिशनल बिजनेस वाला सर्कल नहीं चेंज करेंगे और उनकी बातें मानेंगे, तो ये बिजनेस नहीं हो सकता। फ्रेंड, मैंने उनको बोला था मेरे को 2 साल दो, 2 साल के बाद हम आपको बताएंगे कि इस बिजनेस से हमारे को क्या मिला। और हमने एक डिसीजन लिया, उस डिसीजन को परमानेंट करके दिखाया। फिर जो भी हो, जो भी करना पड़े, तो हमने किया इस बिजनेस में। इस बिजनेस में कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। करना क्या है, बहुत अच्छे से प्रोडक्ट यूज करने हैं, और दूसरा क्या करना, प्रोडक्ट की अच्छी सी जानकारी लेनी है। और दूसरी बात क्या करनी है, जो बिजनेस मार्केट में होता है उसमें बहुत सारे व्यापारी होते हैं, बहुत सारी टीम्स होती है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, और उनका अपना अपना शेयर होता है, वो आपस में बांट लेते हैं। इस बिजनेस में क्या है, वो ही काम अगर हम टीम बना के काम करें, वो ही पैसा हमारे में बटेगा, और काम तो सेम ही है। और दूसरी क्या है, वहां तो हम जो बिजनेस करते हैं वो उतनी देर करेंगे, उतनी देर पैसा आएगा। जहां एक ऐसा पैसा है जो आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, आपकी टीम के ऊपर चला जाएगा, और इसको बोलते हैं आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, आपके नेटवर्क के ऊपर मतलब इनकम आपकी हो जाएगी। अगर जैसे आप लॉकडाउन हुआ, हमारा 300, 400, 200, 500 पीवी होता है पर्सनल, अगर हम वो नहीं कर पाए तो हमारी वो 20, 10, 20, 30 हजार की इनकम कम हुई होगी। जो हमारे नेटवर्क के ऊपर थी लाखों रुपए की इनकम, वो तो कभी बंद नहीं हो सकती ना। यही इस बिजनेस में है, जैसे थोड़ा थोड़ा काम सभी लोग करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, आपको एक होप देनी चाहता हूँ। हमने क्या किया, एक सबसे पहले इस बिजनेस को अच्छे से समझा, और दूसरा देखा भी इस बिजनेस से हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, कैसी जिंदगी हमारी हो सकती है। उसके लिए हमने जो लीडर्स कामयाब हो चुके थे उनकी बहुत सारी सीरीज सुनी, उनका लाइफस्टाइल देखा, उनकी लाइफस्टाइल स्टोरी देखी, और उनका ऐसे मतलब इंट्रो वीडियो देखी, उनके घर कैसे हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनकी गाड़ियां कैसी हैं, वो जिंदगी में कैसी जिंदगी जी रहे हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, वो हमारा ड्रीम बना। तो दूसरा काम हमने इस बिजनेस को अच्छे से समझा, करना क्या है, इसमें से करना क्या था, वो ही काम करना था जो काम हम पहले कर रहे थे। प्रोडक्ट यूज करते थे, लोगों के साथ बात करते थे, तो हमने बहुत सारे लोगों के साथ बात की, कुछ लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, कुछ लोग हमारे कस्टमर बन गए, और जो लोग हमारे जैसे ड्रीमर थे उनको हमने सिस्टम के साथ जोड़ दिया, और वो हमारे जैसे लीडर तैयार हो गए, और उनके बहुत बड़े बड़े ग्रुप बन गए, और हर साल हमारे साथ वो फॉरेन में जाते हैं, घूमते हैं, हमारे साथ एंजॉय करते हैं, और हम पूरी फैमिली के साथ जैसे एक फैमिली होते हैं ऐसे रहते हैं। वो हमारे मतलब पहले तो अननोन थे, अभी हमारे फैमिली के मेंबर बन गए। अब हम हंसते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, पैसे कमाते हैं, और आगे की बातें करते हैं, और ड्रीम की बातें करते हैं। फ्रेंड, ये मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, इस बिजनेस में 3 चीजें हैं। पहले तो आप अपना ड्रीम आइडेंटिफाई कीजिएगा, अभी इस बिजनेस से आपको मिलेगा क्या, आपकी जिंदगी में चेंज क्या आएगा। दूसरा, इस बिजनेस को आप सिस्टम को समझे, इस बिजनेस का प्लान समझे, इस बिजनेस के प्रोडक्ट समझे। तीसरा, बेधड़क हो गए लोगों के साथ बात करें। फ्रेंड, एक बात अपने जहन में बसा लीजिए, ऐसे बट मतलब प्रोडक्ट मार्केट में वर्ल्ड में किसी कंपनी के पास नहीं है, ये एक बार आप पक्का कर लो। दूसरा, ऐसा बिजनेस और ऐसा मार्केटिंग प्लान
दुनिया में किसी के पास नहीं है। एक बार अपनी दिमाग में बिठा लो, अपना डर खत्म कर दो और लोगों के साथ प्यार से बातें करो, लोगों को इस बिजनेस में बताते जाओ, लोग आते जाएंगे। और लोग ड्रीमर हैं, लोग मेहनती हैं, लोग कुछ अच्छा चाहते हैं, परमानेंट इनकम चाहते हैं। अब तो जूम के जरिए जैसे मर्जी प्लान दिखाओ। आज हमने कितने लोगों के साथ, नए लोगों के साथ प्लान शेयर किया और कुछ लोग ऑटोमेटिकली हमारे साथ आए। अभी तो लोगों को नेट के ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली नेट के ऊपर सर्च करके आपको फोन करते हैं। मेरे को आज 2 फोन आए भी हम एमबीए बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे को जानकारी दो। हमने बोला आप अपना जूम ऑन करो, हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, यही काम हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। हमारा जैसे लाइफस्टाइल है, अच्छी सी गाड़ी में घूमते हैं, हर महीने लाखों रुपए की इनकम है, अच्छी हेल्थ है, बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। ऐसी आपकी जिंदगी होगी। जो काम हमने किया वो काम आपने करना है। 3 चीजों के साथ जुड़ के रहना है। एक तो आपने प्रोडक्ट के साथ जुड़ के रहना है, दूसरा आपने ब्रेड सिस्टम के साथ जुड़ के रहना है, तीसरा आपने अपलाइन के साथ जुड़ के रहना। इस बिजनेस में सबसे बड़ी लाइफ लाइन होती है अपलाइन। अगर हमारा बिजनेस कम होता है तब भी अपलाइन की बहुत जरूरत है, अगर हमारा बिजनेस बहुत बढ़ रहा है तब भी अपलाइन की बहुत जरूरत है। इसलिए अपलाइन हमेशा लाइफ लाइन होती है। बिजनेस है, बिजनेस तो थोड़ा बहुत अप डाउन होता ही है, हर बिजनेस होता है। इसलिए अगर हम अपलाइन के साथ जुड़ के रहेंगे तो हमको वो जो प्रॉब्लम आएगी उसका सोल्यूशन मिलता जाएगा, जो चैलेंज है उसका सोल्यूशन मिलता जाएगा, हम ग्रो करते जाएंगे और आपकी भी जिंदगी बहुत बढ़िया होगी। फ्रेंड, हम पूरी टीम जो भी आपके साथ जुड़ी हुई है, आज बहुत सारे लोगों को होप दे रहे हैं। आप भी बहुत सारे लोगों को होप दीजिएगा और चार्ज समझिएगा, अपने हाथों में लीजिएगा और लोगों को प्लान दिखाओ अपने चार्ज अपने हाथ में लेके, तो आपका भी बहुत बड़ा बिजनेस होगा। इसलिए हम भी कर सकते हैं और आप भी कर सकते हो, सारी दुनिया कर सकती है। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया तरीके से भूपिंदर जी ने नेटवर्किंग की पावर के बारे में बताया और कितना सिंपल शब्दों में उन्होंने बताया कि कैसे आप इस बिजनेस को कर सकते हो। ओके, तो मैं आज चाह रहा था कि ज्यादा बातचीत ना कर आपको कुछ दिखाया जाए। कौन कौन चाहता है कि यहाँ पे बैठे बैठे हम लोग न्यूट्रालाइट के फार्म्स देख सके, है ना? थोड़ी चैटिंग करके बताओगे, कुछ चैट करके बताएगा कि कौन कौन चाहता है कि यहाँ पर बैठकर हम न्यूट्रालाइट का ट्राउट लेक फार्म देख सकें। तो आज आपको शेयर कराते हैं हम लोग ट्राउट लेक फार्म। यस यस, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। गुड 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 गुड। दिनेश, नवनप्रीत, विशाल सक्सेना, मनोज, खुशी, पवन, तरुण जी, सानू, यस यस, ग्रोवर साहब, सबनू, सबको दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे बैठकर कि हमारा जो फार्म हाउस है ट्राउट लेक फार्म, उसकी हम शेयर कराते हैं आपको। तो ध्यान से देखिएगा जरा। Hey champions, Cale Andrews from Trout Lake, Washington. I hope you enjoy this video, seeing what's going on with organic farming, providing you the best of nature, the best of science. You'll enjoy Mount Adams behind me, this beautiful echinacea field, and knowing that you're getting the best nutrition possible from these Nutrilite farms. For years, we've heard about how Nutrilite is unique in controlling the quality of their products from seed to supplement. In our recent trip to Trout Lake Farm and to Nutrilite's research and manufacturing facility, we had the opportunity to see it for ourselves. Nutrilite is the only global vitamin and mineral brand to grow, harvest, and process plants on their own certified organic farms. Here at Trout Lake Farm, Nutrilite uses nature to control nature by following a system that doesn't use pesticides, herbicides, or synthetic chemicals. It harvests the best from nature, including powerful phytonutrients or plant-based nutrients. Every step is monitored, from the seed in the ground to the soil it goes in to the way it's processed. The next part of the seed to supplement story begins at the Nutrilite Research and Manufacturing Facility in Buena Park, California. Here, the teams work to ensure that suppliers are guided by Nutrilite's organic, sustainable farming principles. The researchers continue to improve the products and processes, as shown by the over 190 granted and pending patents worldwide that support the Nutrilite brand. Nutrilite's founder, Carl Remberg, was a pioneer in understanding the power and benefits of phytonutrients. His son, Dr. Sam Remberg, says, "We go after the best plant-based ingredients. To do that, we need to understand the science behind that nature." Nutrilite invests in this business, from the highest quality testing and standards to a state-of-the-art manufacturing facility. XX tablets alone get tested 500 times from seed to supplement. No wonder Nutrilite products are backed with a 180-day guarantee.
you have a powerful seed to supplement story. Nutrilite owns their own organic farms, uses nature to control nature, invests heavily in research and development, and ensures the highest purity, quality, and safety on all of their products, all by controlling the process from seed to supplement. I hope you enjoyed seeing how you're getting the best of nature, best of science, from seed to supplement. We know that we absolutely love having confidence we're getting the best nutrition possible on the face of the planet. Make sure you're eating your nutrition, you're sharing with the people you love how they can have the best of life, the best of health by taking the best nutritional supplements available on the planet. We love you guys. We want the best for you and your family. We hope you enjoy. दोस्तों ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ट्राउट लेक फॉर्म ਸੀਗਾ और ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ जो वहां पे दिखाए जा रहे थे फ्लावर्स आपने देखे वो इग्नेशिया है दोस्तों, ट्रिपल गार्ड इग्नेशिया जिसे पहले कहा जाता था, आजकल इग्नेशिया के नाम से जाना जाता है। तो ये सब कुछ नेट पर अवेलेबल है। अगर आप इसकी जानकारी लेंगे, अच्छी तरीके से इसको सुनेंगे, तो आप जब भी किसी को प्लान दिखाते हैं तो आपका प्लान इफेक्टिव हो सकता है। और जब भी आप वहां पर इन चीजों को अगर आप अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल पे सेव करके रखेंगे तो आप लोगों को दिखा सकते हैं। मैं कुछ और चीजें भी आज आपको दिखाना चाहता हूं, जस्ट वेट। आपको दिखाते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के। ऑर्गेनिक फार्मिंग से पहले मैं आपको दिखाता हूं, एक पंछी है, जो पंछी हमारे कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, उसको फैल्कन बोला जाता है। तो फैल्कन कैसे यूज करते हैं, फैल्कन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। My name is Court Clayton. I'm a falconer here at Trout Lake Farms. And this is Copper. He's the Nutrilite falcon. Copper is a 4-year-old red-naped Shaheen. It's a Middle Eastern species of falcon. He's a fierce little predator, and he's immensely intimidating to pest birds, but he's an absolute sweetheart. He's a very gentle little bird. Our job is to protect the crop. Nutrilite has recognized the value of falconry as a bird control technique as part of their sustainable farming operation. And it's the only supplement company that uses falconry to control pest birds on their property. Falconry has a number of advantages over conventional bird control techniques. Conventional bird control generally consists of scaring birds away with either visual or auditory deterrence. Falconry takes advantage of the natural profile of a raptor in flight. Falcons are natural predators of birds, and they look different in flight than a hawk does. And to a pest bird, they're very intimidating. What we do is consistent with Nutrilite's sustainable farming operation. First and foremost, it's natural. We're using trained wild-type predators in a natural setting to deter pest birds. Secondly, it's non-lethal, despite the fact that these are natural predators of birds, and they... दोस्तों, ये फैल्कन जो है, ये हम लोग जो दुबई गए थे तो हमें मिलवाया गया था। हमारे साथ बहुत सारे दोस्त थे जो कि अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो दुबई में हमें इस फैल्कन से मिलवाया गया था। इसको ट्रेंड किया जाता है। ये फसल के ऊपर कभी भी कीड़ा जो लगता है उसको भी खा जाता है, और प्लस कोई पंछी को भी नहीं आने देता है वहां पर। तो नेचुरल तरीके से खेती की जाती है। यहाँ पर कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर वगैरह कुछ यूज नहीं किया जाता। इवन मतलब एयरप्लेन्स को भी अलाउ नहीं किया जाता इनके ऊपर उड़ने के लिए कि कहीं यहाँ पे पोल्यूशन ना हो। अगर पीछे आपने ध्यान से देखा हो तो कितने अच्छे पहाड़, मतलब वातावरण कितना अच्छा है वहां का। कुछ और चीजें आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, शॉर्ट में आपको दिखा रहा हूं मैं। I always wanted to explore what are the good things nature has to offer. Nutrilite is all about botanicals. So it's a very good marriage between me and Nutrilite. My name is Amit Chandra. I'm a phytochemist at Nutrilite.
In Nutrilite, we are very particular about consistency in growing, analyzing, and delivering the raw materials in our products. We control the quality for Nutrilite botanicals, right from seed to the supplement stage. If we don't have the right seed, we don't have the right plant coming up, we will not have the right amount of phytonutrients. Each botanical has its own phytochemical fingerprint. If we do not pay attention to the fingerprint, it may not be that botanical that we want. Once they reach the peak of those phytonutrients, we have to harvest them. And then we process them to make the extracts and the raw materials which go into our products. The process that Nutrilite applies needs collaboration. A lot of people work together to ensure we maintain the quality to the supplement stage. We have a lot of scientists who understand those phytochemicals and manage the quality of the phytonutrients. We control the whole process starting from seed to supplement. It's a very good combination of nature and science coming together. That's why we call it best of nature, best of science. दोस्तों आपने देखा कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि जब प्लांट जो है बिल्कुल पीक पर होता है, जब फाइटोन्यूट्रिएंट्स बिल्कुल पीक पर होते हैं, उस टाइम पर हार्वेस्ट कर इमीडिएटली उसके अंदर जो जिंदा तत्व हैं उसको स्टोर कर लिया जाता है साइंटिफिकली, और फिर उसको टैबलेट शेप के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर भेजा जाता है। जब आप मेहनत देखिए कि प्रोडक्ट के पीछे कितनी मेहनत होती है, अगर इतनी मेहनत से ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स के साथ हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, इनका क्या मुकाबला है। जब लोग आपको कहते हैं ना कि चीजें महंगी हैं, उस टाइम पर ये अगर छोटे छोटे वीडियोस आप उनको दिखाओगे तो उनको समझ में आएगा कि महंगी क्या, ये चीजें तो इतनी वैल्यू है इसके अंदर कि आप इसका मूल्य नहीं दे सकते, इसका कोई मूल्य ही नहीं है, और जल्दी जल्दी ये अवेलेबल भी नहीं होती है। चलो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि हम लोग जब एक ट्रिप पर गए थे, एमवे के ट्रिप्स कैसे होते हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं। ये पेरिस गए थे हम लोग, पेरिस का ट्रिप दिखाते हैं आपको।
गुत्थी वाज देयर पेरिस में, और साथ में कनिका कपूर थी, ये जो कि अभी जुगनी गा रही थी वो कनिका कपूर थी। कोई ना कोई सेलिब्रिटी को वहां बुलाया जाता है और पूरे तरीके से ऐश कराई जाती है। तो जो लाइक कर रहे हैं वो प्लीज साथ साथ भेजते रहें कि थोड़ा अच्छा लग रहा है आपको। हम अपने कहां कहां जाकर आए हैं उसकी भी एक छोटी सी झलक दिखा के हम मीटिंग को खत्म करते हैं। जस्ट आपको एक झलक दिखाते हैं कि हम लोग भी कहां कहां पूरे वर्ल्ड के अंदर घूम के आए हैं।
तो अराउंड द वर्ल्ड इन $8. आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, गुड। लेकिन दोस्तों यहां तक पहुंचने के लिए अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो जो सब्सिक्वेंट ट्रिप्स हैं हमारे, वहां पर हम सभी लोग मिलकर इकट्ठे एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। एंड विद दिस काइंड ऑफ मोर वीडियोस वी विल कम इन नेक्स्ट स्पेस मीटिंग और नेक्स्ट वेडनेसडे। टिल देन शबा खैर, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, यू ऑल कैन डू इट। अगली बार जो सेमिनार होगा ALS हमारा जो वर्ल्ड ट्रिप का, वहां पे हम इकट्ठे चलेंगे और एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच।